शाहिद अनवर और आपका क्या फड्डा है? शाहिद अनवर बच्चा है अभी। बच्चा तो है, एक दिन हो जाएगा बड़ा। नहीं यार, वो बड़ा नहीं होगा क्योंकि वो बिजनेसमैन नहीं है, वो इंटरटेनर है। उसकी कमाई ही बच्चा रहने में है। वो जब तक बच्चा रहेगा जब तक उसे लोग देखेंगे। जिस दिन वो बड़ा हो गया और बिजनेसमैन वाली बात शुरू कर दी, वो मेरे किसी पॉकेट से गिर जाएगा और मैं उठाऊंगा नहीं उसे। वो ये सब फेक है, ये जो चीज़ें वो दिखाता है और ये सारे मामला। बड़ी नेटवर्थ है भाई उसकी, और बहुत बज़ाहिर तो बहुत कामयाब आदमी है वो। क्या नेटवर्क है उसकी? बहुत कुछ है उसके पास, तो बहुत कुछ दिखाता है। देखिए, अमेरिका में गाड़ियाँ एक डिप्रिशिएटिंग एसेट है। ये आसान अल्फाजों में ज़रा बताएं। गाड़ी आप यहाँ पे ख़रीदते हो ना और 2 साल बाद बेचते हो, तो यहाँ आपको सेम या ज़्यादा वैल्यू में बिक जाती है। बिक जाती है। अमेरिका में आप गाड़ी शोरूम से लेके निकलते हो, उसकी वैल्यू 10% 15% गिर चुकी होती है। ठीक है। तो कोई भी जेन्युइन बिजनेसमैन जो अमेज़ॉन का बिजनेस कर रहा है वो सस्टेन नहीं कर सकता ये लाइफस्टाइल। अब मैं बताता हूँ कौन सस्टेन कर सकता है। गाड़ियाँ किस चीज़ का टूल है आप बताएं सबसे इम्पोर्टेंटली। गाड़ियाँ किस चीज़ का टूल है? गाड़ियाँ की सवारी, मतलब टूल इन अ सेंस में समझा नहीं मैं आपकी बात। देखें, एक अंग्रेजी में सेइंग है, वुमेन लाइक थिंग्स एंड मेन लाइक वुमेन, दैट्स व्हाई मेन गेट थिंग्स टू अट्रैक्ट वुमेन। इसको उर्दू में समझाऊं? आवाम समझ गई, पढ़ी लिखी है भाई। खवातीन को चीज़ें पसंद होती हैं। सही है। और मर्दों को खवातीन पसंद होती हैं। बिल्कुल ठीक है। इसलिए मर्द चीज़ें खरीदते हैं खवातीन को अट्रैक्ट करने के लिए। वाह। गाड़ियाँ एक मार्केटिंग टूल है हमारे मासूम बच्चों को घेरने के लिए, अपना कोर्स बेचने के लिए, और फिर उसी कोर्स के पैसे से उन गाड़ियों की पेमेंट दी जाती है जो उसकी औकात नहीं है खरीदने की, एक जेन्युइन बिजनेस से। आप एक जेन्युइन बिजनेस चलाते हो, आपने उससे गाड़ी खरीदी है। अभी मैंने देखा था कुछ दिन पहले, आपने बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी खरीदी है यहाँ पे। लेकिन अगर आप यही गाड़ी रेंट करो और कैमरे पे आके बोलो मैंने ये गाड़ी खरीदी है और मैं तुम्हें सिखाऊंगा ये गाड़ी कैसे खरीदनी है, लाओ मुझे पैसे दो, और फिर जाके उन पैसों से जाके गाड़ी खरीदो। कोर्सेस, आप कोर्सेस की तरफ आ रहे हैं। बिल्कुल। अगरचे कोर्सेज में वो सिखा रहा है या कोई ऐसी चीज़ है, किसी से गन पॉइंट पे तो पैसे नहीं ले रहा, एक बात है समझने के लिए, मैं समझना चाह रहा हूँ, तो इसमें क्या गलत है? आपने लेकिन उससे भी एक अच्छा पॉइंट एक रेस किया, आपने कहा मैं फ्री कोर्सेज ला रहा हूँ। ये एक बहुत अच्छी बात है कि भाई आपने एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट कर दिया। तो वो क्या सीन है? पहले तो आप करेक्ट कर लें, कंपटीशन कोई नहीं है। अच्छा, कोई भी कोर्स का मंजन का काम कर रहा है यहाँ हमारे नज़दीक भी नहीं है वो। अच्छा, जिस लेवल का हम काम कर रहे हैं ना, सही है। इंशाल्लाह हम पाकिस्तान में 6.2 मिलियन घरों में रोज़गार प्रोवाइड कर देंगे इंशाल्लाह। ये हमारा गोल है। अच्छा, अब आ जाते हैं 2 हिस्सों में बात करते हैं। एक तो आपने कोर्स की बात की कि कोर्स बेचना कोई बुराई नहीं है। मैं आपसे फुली एग्री करता हूँ, कोर्स बेचना कोई बुराई नहीं है। कोई भी लड़का अगर कोर्स बेच रहा है और जेन्युइन वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, अगर मैं कहता हूं कि मेरा कोर्स लो और अगले महीने तुम $2000 कमाना शुरू कर दोगे और तुम 6 महीने बाद भी $2000 कमा रहे हो, उसको माफ़ी है, नो प्रॉब्लम। सही है। लेकिन अगर तुम आते हो बोलते हो ये मेरी ये गाड़ी देखो, मेरी वो गाड़ी देखो, मेरा कोर्स लो और तुम 2 महीने बाद $20000 कमाना शुरू कर दोगे, और जब वो बच्चा तुम्हें मैसेज करे कि शाहिद भाई आपने तो इन्वेस्टमेंट का तो बताया नहीं था मुझे, तो उसको ब्लॉक कर दिया जाए। फिर 100 में से अगर 95-96% बच्चा फेल हो रहा है तो वो एजुकेशन में वैल्यू नहीं है। मैं अगर आपको नीले पीले स्कूल की डिग्री दूं और आपको बोलूं आपको लाख रुपए की जॉब लग जाएगी ग्रेजुएट होने के बाद, और 95 और 96% बच्चे की जॉब नहीं लग रही, तो क्या ये कोर्स है या स्कैम है? डबल शाह है ना ये। आपकी बिल्कुल रिसर्च होगी इस चीज़ पर, आपका वर्डिक्ट है, बिल्कुल सही पॉइंट है। कोर्स बहुत से बच्चों ने, इंडिया के बच्चों ने लीक किया है उनका, तो अवेलेबल है रेडीली। शाहिद का आउटडेटेड कोर्स है। 2016 की इंफॉर्मेशन 2024 में पढ़ाई जा रही है। अमेज़ॉन और ये प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ये कॉन्स्टेंटली अपडेट होते हैं, तो पुरानी इंफॉर्मेशन चलती नहीं है इसमें। सही है। और आपके कोर्सेज में क्या है? हमारा कोर्स 2024 में बन रहा है।
हमारे कोर्स में अब तक मेरा $1,25,000 लग चुका है और कंसिस्टेंटली लगता रहेगा। हम अमेज़ॉन पढ़ाएंगे, शॉपिफाई पढ़ाएंगे, ईबे पढ़ाएंगे और डिफरेंट फ्रीलांसिंग वगैरह की एजुकेशन देंगे। इसमें वैसे आपको कितनी रकअतों का सवाब है आप जो फ्री में दे रहे हैं? ये क्या सिर्फ आप इंसानियत के लिए कर रहे हैं या क्या है मामला? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं इससे पिछले पॉइंट पे आ जाता हूँ जो आपने पैसों की बात की थी। बहुत से लोग कहते हैं कि यार हर बंदा कुछ भी करता है ना तो उसका अल्टीमेट मकसद पैसा होता है। पैसा होता है। यार बहुत से लोगों के पेट भर जाते हैं, फिर बदहज़मी होती है। आपने अगर रात का खाना खा लिया होगा और मैं 4 चरगे रखूँगा आपके आगे, नहीं खा पाऊंगा। आप नहीं खा पाएंगे। और हमारे यहाँ ज़कात, चैरिटी और हेल्प करने का सिस्टम है ही इसलिए कि आप प्रैक्टिकली सब कुछ कंज्यूम कर ही नहीं सकते। आप ज़कात के पैसे लगाते हैं यहाँ पे? नहीं, ज़कात, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ज़कात के पैसे नहीं है इसमें, ये मेरी पर्सनल। लेकिन अगर लगा भी दें तो इसमें क्या है? नहीं है ज़कात के पैसे, क्योंकि हमारे पास बहुत से ऐसे लोग भी आएंगे जो इस्तिताअत रखते हैं, सही है। और बहुत से ऐसे लोग भी आएंगे जो इस्तिताअत नहीं रखते। दोनों के लिए फ्री है। हाँ, पढ़ाऊंगा मैं उस बच्चे को नहीं जो एप्टीट्यूड टेस्ट फेल करेगा, वो चाहे ₹1,00,000 भी दे दे, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। एक क्राइटेरिया रखा हुआ है। क्राइटेरिया रखा हुआ है क्योंकि मुझे अपनी यूनिवर्सिटी का सक्सेस रेशो हाई रखना है। सही है। मुझे दुनिया में ये बताना है कि मेरे यूनिवर्सिटी से पढ़ के 95% बच्चा पास हो रहा है और कमा रहा है। सही। जो रिवर्स है दूसरी जगह पे 95% फेल हो रहा है। ठीक है। एक और अहम बात आप देख लें इसमें, देखिए कोर्स है ना, सभी पढ़ा रहे हैं मार्केट में। 90% लोग जिन्होंने ₹500 भी कमा लिए ना अमेज़ॉन से या शॉपिफाई से, वो पढ़ाना शुरू हो गए। वो कोर्स मिलियनेयर नहीं बने, आई एम सॉरी, करेक्ट करता हूँ, वो अमेज़ॉन मिलियनेयर नहीं बने, वो कोर्स मिलियनेयर बने। जिन्होंने बेचा, जिन्होंने कोर्स बेचे हैं 90% लोग हैं, उन्होंने कमाया उस स्किल से नहीं है, कमाया कोर्स बेच के है। दिखाते ही हैं कि हमने उस स्किल से तो कमाया। यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में क्या हो रहा है? किन यूनिवर्सिटीज़ में? यहाँ पे पाकिस्तान में सेमेस्टर फीसेस दी जा रही हैं, ली जा रही हैं, खाई जा रही हैं। भाई जो यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर हैं, अगरचे वो एफर्ट करें और बड़े बड़े इदारों में बात करें, तो एटलीस्ट उनके जो पास आउट बच्चे हैं वो तो कहीं लग सकते हैं। कुछ एफर्ट ही नहीं है, उनको अपनी सेमेस्टर फीस से मतलब है बस, बाकी दैट्स इट, ख़त्म। अल्लाह से। देखिए, यूनिवर्सिटी एजुकेशन और जो कन्वेंशनल एजुकेशन है ना, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। वो पूरी तरह से गलत नहीं है, मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ थोड़ा सही। सा। स्टेम एजुकेशन जो भी है ना, साइंस और मैथ्स के सब्जेक्ट हैं, आईटी के सब्जेक्ट हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सब्जेक्ट हैं, अगर उसमें किसी का लाखों रुपया लग रहा है ना पढ़ने के लिए, जायज़ है मेरे ओपिनियन में। अब क्योंकि प्रोफेसर भी वो पढ़ के आया ना, तो वो सैलरी डिजर्व करता है एट अ सर्टेन लेवल। यूनिवर्सिटी का एक बिजनेस है, वो प्रॉफिट बनाना डिजर्व करते हैं। लेकिन ये जो ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, जिसका अल्टीमेट कोई एंड नहीं है, वहाँ मैं आपसे एग्री करता हूँ कि उन कोर्स की फीस होनी ही नहीं चाहिए। आप पार्शियली एग्री कर रहे हैं मुझसे? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि देखिए कुछ सब्जेक्ट है ना जिसके बाद इनकम नहीं बनती, वो सब्सिडाइज होने चाहिए। मैं एज अ बिजनेस पर्सन, जैसे अभी मुझे आपने कोर्स का कहा कि आप फ्री दे रहे हैं, मैं बड़ा सोच समझ रखने वाला बिजनेस पर्सन हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, पाकिस्तान से बाहर लोगों को बोल रहा हूँ कि तुम सब्सिडाइज करो सैलरी, ताकि पाकिस्तान में मैं फ्री दे सकूँ। आप रेस्टोरेंट जाते हैं ना खाना खाने अपनी फैमिली के साथ, तो 30 और टेबल आसपास होते हैं आपके, क्या आप सबका बिल देते हैं, सिर्फ अपनी फैमिली का देते हैं? ऑफ कोर्स। तो मैं पाकिस्तानियों को कह रहा हूँ कि तुम्हारा बिल मैं दे रहा हूँ, लेकिन जो आसपास बैठे हैं रूम में, उनको अपना बिल देना पड़ेगा।